हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव और आज मैं आपको जो एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस एनिमे का नाम है हाई स्कूल प्रोडेजिस हैव इट इजी इवन अनदर वर्ल्ड। ये एक इसी का एनिमे है। एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि 7 हाई स्कूल स्टूडेंट्स अनदर वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उन हर एक के पास पहले से ही उनकी खुद की एबिलिटी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं। उनमें से एक का नाम विनोनो है और दूसरे का नाम लायरल है। विनोनो की एडॉप्टेड बेटी है लायरल। वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक उड़कर चीज़ आ रही है। लायरल बोलती है, ये क्या है जो हमारी तरफ ही आ रहा है। विनोनो बोलती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। वो एक प्लेन होता है और वो उनके पीछे क्रैश हो जाता है। बाद में हमें सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो फर्स्ट नंबर पर आती है उसका नाम है रिंगो, जो दुनिया की बेस्ट साइंटिस्ट है जो स्पेस में रहती है। और सेकंड नंबर पर है आओई, जो एक स्वॉर्डमैन है जिसका भी कोई मुकाबला नहीं और इसे दुनिया की बेस्ट स्वॉर्डमैन कहा जाता है और वो अकेले ही कितने भी मिलिट्री के सोल्जर्स को हरा सकती है। थर्ड नंबर पर आती है काइन, जो एक मिलिट्री डॉक्टर है और इसे दुनिया की बेस्ट डॉक्टर कहा जाता है, जो कितनी भी जल्दी कहीं पर भी ऑपरेशन कर सकती है, जिसका भी कोई मुकाबला नहीं। फोर्थ नंबर पर आता है मसातो, जो दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है जो बहुत रिच है। इसे बिजनेस में कोई भी नहीं हरा सकता, इसलिए ये भी दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेसमैन है। फिफ्थ नंबर पर आता है अकात्सुकी, जो दुनिया का बेस्ट मैजिशियन है। इसे मैजिक में कोई भी नहीं हरा सकता। ये एक ही बार में किसी भी टावर को गायब कर सकता है। सिक्स नंबर पर आती है दुनिया की बेस्ट निंजा, जो निंजा हथौड़ी की तरह है, जिसका नाम है शिनोबू और ये एक जासूस है। सेवन्थ नंबर पर आता है हमारा मेन कैरेक्टर सुकासा, जो दुनिया का यंगेस्ट पॉलिटिशियन है और ये जापान में दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना है। वो स्पीच दे रहा होता है। बाद में हम देखते हैं ये सभी लोग एक प्लेन में बैठकर जा रहे होते हैं और यही प्लेन क्रैश होता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं सुकासा की आँख खुल जाती है। उसके सामने लायरल होती है। सुकासा उठ जाता है और लायरल से पूछता है, मैं कहाँ हूँ। फिर उसे याद आता है उसके प्लेन का तो एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उसके साथ उसके दोस्त भी थे। फिर वो लायरल से पूछने लगता है, क्या उसके दोस्त ठीक है। लायरल बोलती है, हाँ वो ठीक है। सुकासा रिलीफ महसूस करता है कि उसके दोस्त ठीक है। बाद में वो लेट जाता है और बोलता है, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं पर मुझे अपनी सिटीजन की बहुत परवाह है। सुकासा बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, अभी तक मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम है सुकासा। लायरल बोलती है, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी अभी तक मेरा नाम नहीं बताया और मेरा नाम है लायरल। लायरल बोलती है, तुम बहुत दिनों से बेहोश हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। और बाद में वो सुकासा को खाना देती है। सुकासा जैसे ही खाना खाता है उसके मुंह से खाना बाहर आ जाता है। लायरल बोलती है, क्या हुआ। सुकासा बोलता है, मेरे अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं बची, इतनी भी नहीं कि मैं खाना चबा सकूं। बाद में लायरल अपना छोटा सा दिमाग चलाकर एक आइडिया निकालती है, क्योंकि उस वर्ल्ड में तो मिक्सर नहीं था। लायरल उस खाने को अपने मुंह में डालती है और उसे चबाकर बाद में सुकासा के मुंह में डालती है। सुकासा भी बिना कुछ बोले उसे खा जाता है। लायरल बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। सुकासा भी कुछ भी नहीं बोलता। मेरे ख्याल से एक बार सुकासा को सोचना चाहिए था, इस वर्ल्ड में तो ब्रश भी नहीं है। बाद में लायरल एक और बार ऐसा करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर विनोनो आ जाती है। ये देखकर लायरल वो खाना खुद ही खा जाती है। विनोनो बोलती है, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। लायरल बोलती है, नहीं। सुकासा देखता है विनोनो की तो पूंछ है और उसके 2 बड़े बड़े कान हैं। विनोनो बोलती है, मेरा नाम है विनोनो और तुम हमारे शहर में हो। सुकासा को तो अब अजीब लगने लगता है, क्योंकि उसे तो पता नहीं कि वो अनदर वर्ल्ड में आ चुका है। इसलिए वो उनसे पूछने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या तुम लोग जापान के बारे में जानते हो। वो बोलते हैं, नहीं, हम तो जापान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये कहाँ पर है। ये सुनकर तो सुकासा हैरानी हो जाता है और उनसे पूछता है, तुम लोग तो जापानीज़ बात कर रहे हो और तुम जापान के बारे में कैसे नहीं जानते। वो बोलते हैं, ये जापानीज़ नहीं है, ये अल्टन है, हमारी मदर टंग। बाद में सुकासा उनसे पूछता है, क्या वो तुम्हारी पूंछ असली है। वो बोलती है, हाँ ये असली है। सुकासा को तो बहुत बड़ा शौक लगता है कि अब उसे यकीन आने लगता है कि वो अनदर वर्ल्ड में है। इसलिए वो उनसे पूछता है, क्या तुम लोग मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो जहाँ पर हमारा प्लेन क्रैश हुआ था। बाद में हम देखते हैं वो तीनों प्लेन क्रैश की जगह पर जाते हैं। सुकासा ये देखकर हैरान होता है, उसका प्लेन तो बहुत बुरी हालत में होता है। तभी वो आसमान में एक ड्रैगन को देखता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो अनदर वर्ल्ड में आ चुका है। इसलिए वो उनसे बोलता है, अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है, मैं अनदर वर्ल्ड में आ चुका हूँ। हम देखते हैं वो सब लोग ठीक हो जाते हैं। वो लोग रात को बैठकर खाना खा रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ, अब हमारे मेहमान ठीक हो चुके हैं।
मसातो बोलता है, मुझे तो सोचकर ही अच्छा लग रहा है कि रोज सुबह उठकर इन जैसे लोगों को देखने को मिलेगा। ये कितने प्यारे लोग हैं। आकात्सुकी तो बहुत डरा हुआ होता है और दो बच्चे आकर उसे और डरा देते हैं, पर लाइरल उन बच्चों को वहाँ से भगा देती है। आकात्सुकी अभी भी बहुत डर रहा होता है। शिनोबू बोलती है, हमें इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, हम इस वर्ल्ड के मैजिक के बारे में पता कर सकते हैं। सुकासा बोलता है, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, बाद में हम देखते हैं। वो सब लोग खाना बांट रहे होते हैं। बच्चे बोलते हैं, आज भी हम ऐसा ही खाएंगे क्या? तभी सुकासा बोलता है, नहीं ये अलग है, मैंने इस पर एक सॉस डाला है। यानी कि सुकासा ने एक सॉस बनाया होता है और वो उस पर डालकर बच्चों को देता है। बच्चे जब उसे खाते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सुकासा ये लाइरल को भी देता है। लाइरल बोलती है, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। सुकासा इसकी रेसिपी बताता है। विनोनो बोलती है, ये सिचुएशन देखकर मुझे एक भविष्यवाणी याद आ गई। बहुत साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि 7 हीरोज़ आएंगे और हमारी किंगडम को बचाएंगे। ये बात सुनकर सुकासा बोलता है, क्या तुम मुझे इसके बारे में और ज़्यादा बता सकती हो? विनोनो इसके बारे में बहुत बताती है। हम तभी देखते हैं वहाँ पर एल्का जाता है जो विनोनो का बेटा है। वो बोलता है, तुम लोग जब ठीक हो जाओगे यहाँ से चले जाना, हमें खाने के लिए कुछ नहीं और हम तुम्हें क्या खिलाएंगे। बाद में विनोनो उसे भगा देती है और बोलती है, इसे माफ़ कर दो, ये अभी भी बच्चा है। रात को हम उन सातों को देखते हैं जो बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सुकासा सबको एक काम देता है। शिनोबू का काम है वो 7 हीरोज़ की भविष्यवाणी सही है या गलत इसका पता करना, और मसातो का काम है यहाँ पर बिजनेस कर कर पैसे कमाना, और आखिर में काम रिंगो का है जिसे प्लेन को ठीक कर कर वो लोग अपने दुनिया में कैसे जा सकते हैं इसका पता करना। हम अगले दिन देखते हैं सुकासा और रिंगो बात कर रहे होते हैं। रिंगो बोलती है, मैंने प्लेन को देखा, उसकी हालत बहुत बुरी है और मुझे आसपास कुछ ऐसे पत्थर मिले जिससे हम एल्युमिनियम बना सकते हैं। सुकासा बोलता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम कुछ भी कर सकती हो। बाद में रिंगो उसे मोबाइल देती है और बोलती है, मैंने सबको एक एक मोबाइल दिया है, तुम यहाँ पर मुझे और किसी को भी कॉल कर सकते हो। सुकासा बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो देखते हैं वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। वो सोल्जर यहाँ से टैक्स ले जाने आए थे, पर विनोनो बोलती है, हमारे पास कोई टैक्स नहीं है तुम्हें देने के लिए, हमारे पास खुद के लिए खाने के लिए कुछ नहीं, हम तुम्हें टैक्स क्यों दें? पर वो सोल्जर ज़बरदस्ती करने लगता है। वो विनोनो के बूब्स पर हाथ रखने वाला होता है कि तभी सुकासा आ जाता है और बोलता है, तुम्हें ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। पर वो सुकासा पर तलवार तार देता है और बोलता है, सोल्जर्स इस पर हमला करो। पर वो जैसे ही पीछे देखता है वो देखता है कि 2 लड़कियों ने उसके सोल्जर्स को हरा दिया होता है। बाद में वो सोल्जर्स सुकासा पर हमला करता है, पर सुकासा उसे नीचे गिराकर उस पर ही तलवार तान देता है और बोलता है, अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ। वो सोल्जर्स वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं, हम यहाँ पर आर्मी लेकर आएंगे। पर वो जैसे ही आगे जाते हैं जंगल में उन्हें एक लड़का दिखता है जो हवा में उड़ रहा होता है। ये सोल्जर ये देखकर हैरान हो जाते हैं और डरने लगते हैं। ये और कोई नहीं आकात्सुकी होता है। वो अपने सर से अपनी मुंडी अलग कर देता है और उन्हें और डराने लगता है। वो सोल्जर्स अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। उन सोल्जर्स का लीडर बोलता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने लॉर्ड को कुछ भी नहीं बताऊँगा। आकात्सुकी बोलता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है, अगर तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और आकात्सुकी वापस से अपना सर अपने शरीर को जोड़ देता है। वो सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं और बाद में हम रात को देखते हैं वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं। सुकासा बोलता है, हम सबके पास अलग अलग एबिलिटी है और हम हमारी एबिलिटी का यूज़ कर कर इन लोगों की मदद कर सकते हैं। और आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।